बड़ी बात है कि हमारे ही सोसाइटी में कितने सारे लोग पढ़ते हैं, इन्हीं लोग के बैच में कितने सारे बच्चे पढ़ करके निकले, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो पीएन कॉलेज और झारखंड कॉलेज यहीं तक सब सीमित रह गए, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो ऊंचा उड़ान का सपना देखते हैं, है ना, जिनका सपना बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने सपने को अचीव किए बिना रुकते नहीं हैं, है ना जी। और ख़ास करके तुम लोगों के लिए इनसे बड़ा इंस्पिरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे ही अगल बगल, तुम्हारे ही सोसाइटी से निकल करके और इस मुकाम पर पहुंचा है जहां पूरे देश के बहुत सारे स्टूडेंट और बच्चे जो है वो सपना देखते हैं इस मुकाम पर पहुंचने का, जहां ये पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो तुम लोग भी अगर एस्पायरेंट हो, कुछ बड़ा सपना अगर देख रहे हो, तो आज ये मौका मिला है, अवसर मिला है कि फेस टू फेस तुम अपने भैया लोग से कुछ पूछ सकते हो कि भैया कैसे तैयारी किया जाए, आप लोगों ने कैसे तैयारी किया, ठीक है। तो तुम लोग जो भी पूछना चाहो, आज तुम्हारे सामने ये मौका है, अवसर है कि पूछ सकते हो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करो भैया लोग को। टेंथ के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहता है साइंस के स्ट्रीम में। अगर तुम बायोलॉजी रखते हो तो तुम्हारे पास मेडिकल का रहता है नीट, और अगर तुम मैथ्स रखते हो तो तुम्हारे पास आईआईटी रहता है। तो बस नॉर्मल है, तुम टेंथ अच्छे से प्रिपेयर करो, और आईआईटी के लिए तुमको टेंथ के जस्ट बाद आफ्टर 1 मंथ तुमको प्रिपरेशन शुरू कर देने पड़ते हैं। यही है। बाकी अभी का तुम जो पढ़ रहे हो साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये बेसिक अच्छा रखना चाहिए तुमको। अच्छे से सर लोग जो करा रहे हैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर टेंथ के बाद कोई अच्छा कोचिंग ज्वाइन करके शुरू से पढ़ने लग जाओ। 2 साल प्रिपरेशन इनफ रहता है, चाहे जेईई हो या नीट हो। मेरा तो यही कहना है। टेंथ के बाद जब प्रिपरेशन चालू करेंगे तो भी 10th के बाद ही प्रिपरेशन शुरू किया जाता है, पर जो बेस बनता है वो 7, 8, 9, 10 से ही बनता है। अगर तुम्हारा अभी मैथ या साइंस कुछ वीक रहता है और तुम ये फील्ड में जाते हो तो दिक्कत होता है। और अभी तुम्हारे पास इतना टाइम मिलता है कि तुम मैथ, साइंस और इंग्लिश भी हेल्प करेगा तुमको, आराम से प्रैक्टिस कर सकते। बाकी हम लोग खुद कमाल से शिवनाथ शर्मा से पढ़े हैं, और क्या जैसे मेन चीज़ है कि अगर 6 से लेकर के 10 तक बेसिक होता है, अगर बेसिक्स तुम्हारा अच्छा है तभी तो तैयारी की शुरुआत होगी, है ना। अब ऐसा तैयारी का मतलब नहीं है कि अब एडिशन सब्ट्रैक्शन से शुरू होगा, ऐसा नहीं है। बेस होना चाहिए, उसके बाद मेन प्रिपरेशन की शुरुआत होती है। भैया आप लोग का नीट एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या था? आप लोग प्रिपरेशन कैसे किए थे? जैसे हम तो मतलब 10th के बाद हम चले गए थे रांची बायो इंस्टीट्यूट में। अब इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ रेगुलर क्लासेस होता था, टेस्ट होता था, तो वही और क्या, और रूम में आके पढ़ाई। ये डेली तुमको 10 आवर प्लस सेल्फ स्टडी करना इन पड़ेगा। लोग को बताओ वैसे पर डे कितना घंटा पढ़ता था? पर डे मतलब 12-13 आवर तो पढ़ना ही पड़ेगा, उससे कम में कुछ नहीं हो पाएगा। ये मिनिमम है 12 से 13 पर डे। स्कूल में रोज पढ़ना स्टडी आवर्स कितना था? हाँ, स्कूल में भी मतलब जब 10th थे तो 10th में थे तो भी हम 10 to 12 आवर तो पढ़ते ही थे डेली का। सुनाया हुआ तुम लोग 10 से 12 घंटे पढ़ता है टेस्ट में, तब जाकर के कुछ प्राप्त होता है, ऐसे नहीं होता है। कम से कम उतना पढ़ना पड़ेगा 10 से 12 घंटा, तब जाकर के 10th में आप लोग का बेस बन पाएगा। और जब तक 10th में बेस नहीं पड़ेगा ना तो 2 साल तुम लोगों को समझने में चला जाएगा। सवाल जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे स्टूडेंट निकालता है वो ऐसा स्टूडेंट आता है जो अपना बेस मजबूत कर लिया होता है 10th तक में। 10th तक में बेस मजबूत नहीं है, 2 साल आपको खाली समझने में चला जाएगा। समझ, इसके बाद बाहर पढ़ने के लिए जाएगा ना तो 2 साल तो ऐसे घूमने में भी चला जाता है। सवाल खाली नोट्स बनाएगा 2 साल, चलो नोट्स बनाएगा वही लगेगा तुम पढ़ाई हो रहा है। नोट्स बनाना को 90% स्टूडेंट से नोट्स बनाना को पढ़ाई समझता है। समझ, जो पढ़ाई हो रहा है ना उसको नोट्स बना लिया, बस उतने तक है उसका पढ़ाई, समझ रहा है कि नहीं। लेकिन जो बेसिक अभी मजबूत कर लेता है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में गया और पढ़ाई अपना चालू कर देता है, उस लेवल का निकल जाता है एक अटेम्प्ट में। समझ रहा है, इतना सारा स्टूडेंट्स भरता है, क्या सबका निकलता है? क्या सबका वो से रैंक आ जाता है? नहीं आता है ना, 2% का रैंक आता है।
2% वैसा बच्चे होते हैं जो 10th में पूरा एफर्ट लगा के पढ़ा होता है, 9th में पूरा एफर्ट लगा के पढ़ा होता है, जो अभी से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ रहता है, वैसे स्टूडेंट नहीं करता। अच्छा, डिसिप्लिन कितना मायने रखता है ये बता दूँ। डिसिप्लिन तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि तुम ऐसे हो जाओगे कि तुम्हारा डेली का रूटीन एक हफ्ता, एक महीना, एक साल सेम ही हो जाएगा। सबसे डिसिप्लिन के साथ तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आएगा कि तुम उतना डेली का तुम्हारा उतना घंटा बैठ के पढ़ पाओगे, उतना घंटा तुमको फिक्स स्लीपिंग शेड्यूल रखना पड़ेगा। तो ये सब एग्जाम के लिए डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। जेईई और एडवांस का पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का? पैटर्न इतना जान लो कि हर साल 15 लाख बच्चा देता है और 15,000 सीट है IIT, 1% सीट, 1% से इससे ज़्यादा कट ऑफ है। और IIT का 360 पेपर में अगर तुम कट ऑफ रहता 80 नंबर, तुम 120 नंबर ला ले, 33% तुमको अच्छा IIT मिल जाएगा। 33% यहाँ 33% पासिंग मार्क है और वहाँ 33% में जो है रैंकर बन जाते हो। ये लोग को एक अच्छा। सबसे बड़ा है, इन लोगों है ना, एक चीज तुम लोग बता दो कि रेगुलर रहना क्लास में कितना जरूरी होता है। कोचिंग एब्सेंट मत करो। मेरा हम गवान सर पास 7 से 8 से पढ़ रहे हैं, मेरा स्कूल एब्सेंट हो जाता है, बहुत होता है वहाँ तक, कोचिंग एब्सेंट नहीं होता। अभी भी इन लोग सिंगल कोचिंग क्लास में absent एब्सेंट नहीं था, तब जाकर के उतना बेसिक लोग स्ट्रॉन्ग हुआ। कोचिंग एब्सेंट नहीं, हम लोग का भी स्कूल हो जाता है, कोचिंग नहीं। कोचिंग होना भी नहीं चाहिए। हम लोग 6-7 महीनों में क्लास में एब्सेंट तो नहीं होता। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा मायने लगता है सेल्फ स्टडी। कोचिंग में आ रहा है, पढ़ रहा है, घर में जा रहा है, 7-8-10 घंटा पढ़ना ही बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है तो कहीं पे भी पढ़ लो दुनिया में, कुछ नहीं होने जाने वाला है। अच्छा, ये लोग के साथ एक और प्रॉब्लम होता है कि जैसे कभी मोटिवेट हुआ तो उस समय लग जाता है दिलो जान से, ठीक है, 2-4 दिन देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा और फिर से पुराने फॉर्म में आ जाता है। अभी ठीक तो 8, 9, 10 में मोटिवेशन डिमोटिवेशन ही कुछ होता ही नहीं, हम लोग तो सुने भी नहीं, ये तो 11, 12 में काम है। हाँ। अभी तुम्हारा काम क्या है? स्कूल जाना, स्कूल का कोचिंग, घर जाना, पढ़ना। डेली रात में तुमको आराम से 7 से 11 4 घंटा टाइम, तुम डेली अभी से 3-4 घंटा पढ़ोगे, इनफ है तुम्हारे लिए। 3 घंटा तो टाइम निकाल के पढ़ ही सकते हो। क्या ही करना है? स्कूल का होमवर्क करना है, अपने से जितना रोज ट्यूशन में पढ़ाई उसको रिवाइज करना, और जितना होमवर्क देते हैं उसको सॉल्व करना क्या है। मोटिवेशन डिमोटिवेशन ये सब वर्ड अभी के लिए थोड़ी है नहीं, तो हम लोग का भी एक उसूल है, जिस स्टूडेंट्स को सर समझाने की जरूरत पड़ गया बैठ करके कि तुम पढ़ो, नहीं कर सकता है। सही बात है। स्टूडेंट वो कुछ करता है जिसको किसी तरह से कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है। सही बात है। जैसे डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें होती है जो डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर क्या होता है कि ये कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक अपने आप लक्ष्य पर आदमी आ जाता है, क्योंकि वो जान जाता है, उसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो मेरा गोल से हमको भटका रहा है, तो फिर वो क्या करता है, रिटर्न वापस आ जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन या डीमोटिवेशन ये बहुत कॉमन चीज़ है। कोई भी ऐसा मोटिवेशन दुनिया में नहीं बना है जो एक बार तुमको मिल जाए और तुम लाइफ टाइम मोटिवेट हो जाओ, ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, तो हम जहाँ तक इन लोग को स्कूल में भी देखे हैं, कोचिंग में भी कंटिन्यू देखे हैं, तो एक चीज़ तो हम लोग भी जैसे इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों में एक चीज़ तो हम लोग भी देखते हैं कि जो बच्चा एक गोल लेकर के, एक एम लेकर के पढ़ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से एकदम डिफरेंट पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ये गोल अचीवर है, पता चल जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है वो। सबसे बड़ी बात ये है, देखो मौज मस्ती करना ये सब कोई करता है,